नमस्कार दोस्तों। कहते हैं बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन सोचिए अगर खौफ आपके अपने ही घर के अंदर पल रहा हो तो। हम अक्सर भूत प्रेत चुड़ैल और पिशाचनी की कहानियां सुनते, पर सबसे डरावनी वो होती है जहां आपका अपना ही खून उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका हो। आज की कहानी हमें साहिल ने भेजी है। ये कहानी बिहार के एक पुराने पुश्तैनी गांव से शुरू होती है, जहां एक हवेली है और हवेली के पीछे एक बहुत पुराना, बहुत गहरा तालाब। लोग कहते हैं उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं और चाहे कितनी भी गर्मी हो उसका पानी हमेशा काला और बर्फ जैसा ठंडा रहता है। साहिल के परिवार ने बरसों तक एक सच्चाई छुपा करके रखी, लेकिन साल 2026 में वो सच्चाई इतनी भयानक तरीके से बाहर निकली कि आज उस हवेली में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। दोस्तों, कहानी को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसका अंत आपको अंदर तक हिला देगा। साहिल का परिवार अब शहर में बस चुका था, लेकिन साल 2024 में दादाजी की वसीयत और जमीन जायदाद के कागजों के सिलसिले में उन्हें वापस अपने गांव आने पड़ा। वो हवेली बाहर से देखने में भले ही बड़ी और मजबूत लगती थी, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध महसूस होती थी। हवेली के ठीक पीछे उनके खानदान का एक निजी तालाब था। तालाब के किनारे पत्थर की सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें पानी तक जाती थीं। गांव वालों का कहना था, रात में उस तालाब के पास मत जाना, वो पानी नहीं किसी की भूख है। साहिल ने इसे गांव का डर समझ करके टाल दिया, लेकिन पहली रात जब सब सो गए, साहिल को दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। धीमी, बहुत धीमी, दब्बू सी और बहुत दर्द भरी आवाज़ थी वो, जैसे कि कोई औरत सिसक सिसक करके रो रही हो। साहिल उठा और उसने खिड़की से झांका। धुंध चारों तरफ फैली हुई थी, तालाब का पानी काला दिख रहा था और सीढ़ियों के पास एक परछाई सी बैठी थी। साहिल का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा, परछाई ने धीरे से अपना सर उठाया और उसी पल साहिल को लगा वो रोने की आवाज़ जानी पहचानी है। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि घर में सब कहते थे कि साहिल की बुआ यानी कि मीरा बुआ सालों पहले किसी के साथ भाग गई थी और परिवार ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया था। फिर ये आवाज़ मीरा बुआ जैसी क्यों लग रही थी? अगली 2 रातों तक वो रोने की आवाज़ लगातार आती रही, कभी कभी तालाब की सीढ़ियों से, कभी पानी के अंदर से, और हर बार साहिल की रीढ़ में ठंड उतर जाती थी ये आवाज़ सुन करके। तीसरी रात करीब 2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। साहिल की आंख अचानक से खुल गई। कमरे के बाहर हल्की सी उसको आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसने देखा उसके पिताजी और ताऊ जी दबे पांव हवेली से बाहर जा रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी टोकरी थी और टोकरी से कच्चे मांस की बदबू आ रही थी साहिल को। साहिल का गला सूख गया। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। दोनों सीधे तालाब की तरफ गए और सीढ़ियों के पास रुक गए। ताऊ जी ने टोकरी नीचे रखी और पिताजी ने धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना शुरू किया। ऐसे शब्द जो साहिल ने पहले कभी भी नहीं सुने थे। वो मंत्र जैसा था, लेकिन किसी पूजा का नहीं। वो जैसे किसी को बुलाने के लिए था। और तभी
तालाब के काले पानी में हलचल सी हुई। पहले बुलबुले उठे, फिर पानी घूमने लगा और अगले ही पल पानी के अंदर से एक आकृति बाहर निकली। साहिल की तो सांसें रुक गई थी। वो एक औरत थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसकी त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई थी, बाल चिपके हुए, चेहरे पर मिट्टी और काई, और उसकी आंखें सिर्फ सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे उनमें पुतलियां कभी थी ही नहीं। वो तालाब से बाहर आई और सीढ़ियों पर बैठ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सीधे साहिल की तरफ देखा। साहिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पिताजी कांपते हाथों से टोकरी उठाते हैं और मांस का टुकड़ा पानी की तरफ फेंक देते हैं। उस औरत ने मांस को ऐसे पकड़ा जैसे भूखी नहीं, जैसे बरसों के इंतज़ार में थी वो। और तभी उसने धीमी और खुरदरी आवाज़ में कहा, घर का नमक अब भी खा रहे हो? साहिल के शरीर में झंझनाहट फैल गई, क्योंकि वो आवाज़ मीरा बुआ की थी। और तभी साहिल के मुंह से बस एक शब्द निकला, बुआ। साहिल की आवाज़ निकलते ही पिताजी और ताऊजी चौंक गए। उन्होंने पलट करके देखा और साहिल को वहीं पर खड़ा पाया। अगले ही पल ताऊजी ने साहिल को पकड़ लिया और उसे घसीटकर हवेली में ले गए। उसका मुंह दबा दिया गया और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। साहिल अकेले रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर आए दादाजी। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर पछतावे की रेखाएं थीं। दादाजी ने कांपती आवाज़ में कहा, साहिल, जो तूने देखा वो सच है। मीरा तेरी बुआ मरी नहीं थी, हमने उसे मार दिया था। साहिल का शरीर सुन्न पड़ गया। दादाजी बोले, साल 1995 में मीरा ने दूसरी जाति के लड़के से प्यार कर लिया था। वो भागना चाहती थी, लेकिन हमारे घर के मर्दों ने इज्जत के नाम पर उसे रात में ही उठा लिया और गांव के एक नहर में धक्का दे दिया। साहिल की आंखें फैल गईं। दादाजी की आवाज़ टूटने लगी। मीरा बहती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हमने किसी को बचाने नहीं दिया उसे। और जब वो नहर में डूबी तो उसकी चीख पानी के अंदर नहीं गई, उसकी चीख हमारे घर में रह गई। दादाजी ने कहा, उस रात के बाद गांव के लोग जो है वो धीरे धीरे मरने लगे। कभी किसी का बच्चा, कभी कोई जवान। लोगों ने कहा, नहर में कोई पिशाचनी है, नहर वाली पिशाचनी, तालाब वाली पिशाचनी। और फिर एक रात मीरा वापस आई, लेकिन इंसान बनकर नहीं। वो हमारे तालाब में बस गई। और तब से हर पीढ़ी को उसकी भूख मिटानी पड़ती है, क्योंकि अगर उसे खाना ना मिले तो वो घर के बच्चों को उठा लेती है। साहिल कांपते हुए बोला, तो आप लोग उसे मांस क्यों देते हो? दादाजी की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि हम उसे अपना गुनाह खिलाते हैं ताकि वो हमें जिंदा छोड़े।
और उसी पल बाहर से तालाब की तरफ से एक हंसी सुनाई दी, धीमी सी, खुरदरी सी और बहुत पास से फिर हवेली के दीवारों में एक नमी सी फैलने लगी, जैसे पानी अंदर की तरफ घुस रहा हो। समय बीतता गया, साहिल की आंखों के सामने से वो सफ़ेद आंखें हटती ही नहीं थी। और फिर आया जनवरी 2026। उस रात ताऊ जी हमेशा की तरह टोकरी लेकर के तालाब के पास गए, लेकिन इस बार मीरा बुआ ने मांस की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया। वो सीढ़ियों पर बैठी रहीं और बस घूरती रहीं। ताऊ जी घबरा गए थे। उन्होंने कहा, मीरा ले ले, आज ले ले। और तभी मीरा बुआ के मुंह से वो खुरदरी आवाज निकली, आप सिर्फ मांस नहीं। और अगले ही पल तालाब का पानी जैसे हाथ बन करके ऊपर उठा और ताऊ जी को सीढ़ियों से खींचकर सीधा अंदर की ओर खींच कर ले गया। ताऊ जी की चीख पूरी हवेली ने सुनी, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे अब मीरा भूख नहीं, बदला मांग रही है। उसके बाद एक एक करके घर के सभी लोग खत्म हो गए। रोज वो किसी ना किसी का शिकार करती थी। कुछ लोग बीमारी बोले, कुछ लोग पागलपन बोले, लेकिन सच साहिल जानता था। हवेली अब खंडहर बन चुकी है, तालाब के पास कोई भी नहीं जाता। और साहिल वो शहर भाग आया। लेकिन साहिल कहता है कि इस इंसिडेंस को 10 से 15 दिन का समय बीत चुका है। आज भी जब वो रात में सोता है, उसके बेड के नीचे से टप 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 पानी गिरने की आवाज़ आती है। और कभी कभी उसे लगता है कोई औरत धीमे से कह रही है, साहिल साहिल चल। तो दोस्तों, इज्जत के नाम पर किए गए पाप सिर्फ कहानी नहीं बनते, वो पीढ़ियों का श्राप बन जाते हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई गुमशुदा कहानी है तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ राज जितना दबाए जाते हैं उतना ही खौफ बन कर के लौटते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।